हेलो फ्रेंड्स। छात्रगढ़ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यूपीएसआई का जो अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है कि इसका रिज़ल्ट इतने दिन बाद आने वाला है, इस तारीख को इसका रिज़ल्ट आना है। कई लोग बोल रहे हैं 10 मार्च तक रिज़ल्ट आएगा, कई बोलते हैं 15 मार्च तक आएगा, कई बोल रहे हैं कि 20 मार्च तक आपका डीवीपीएसटी के चांसेस हैं। सो ये तो रही आपके बात, जो होना है होगा, ठीक है। रिज़ल्ट जब आपका इलेक्शन का रिज़ल्ट आएगा उसके बाद ही कुछ होगा, और हो सकता है कि बहुत जल्द हो जाए। कई लोग ये भी सोच रहे हैं कि सरकार बदलेगी तो हो सकता है आपका जो एग्ज़ाम है वो कैंसल हो जाए। सो इस सब के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, ना आप कुछ कर सकते हैं। लेकिन हम अगर कुछ कर सकते हैं तो ये है कि जो आगे का जो प्रोसेस होने वाला है उसमें हमसे कोई चूक ना हो जाए, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए हम मेहनत कर सकते हैं। काफ़ी लोग डीमोटिवेट हो रहे हैं, काफ़ी लोग ये सोच रहे हैं कि हमारे इतने मार्क्स में होगा कि नहीं होगा, हमारा 105 है, हमारा 100 है, 108 है। तो इन्हीं सब चीज़ में आज हम बात करेंगे। और अगर और ये साथ में ये देखेंगे कि एक्चुअल में आपका कितने मार्क्स में होगा। और सब इतना ज़्यादा जो फैला हुआ है मार्केट, यूट्यूब मार्केट में, कि 115 से कम वालों का होगा नहीं, 110 से कम वालों का होगा नहीं, 120 से कम वालों का होगा नहीं। देखिए, कहीं न कहीं उनका भी कहना सही है, लेकिन जो वो इसके पीछे के रीज़न्स हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं। सो प्लीज़ इस वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहें और लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर समझें कि किस रीज़न को मैं बता रहा हूँ, किस रीज़न कारण मैं बोल रहा हूँ कि कम मार्क्स वाले लोग का भी सिलेक्शन होगा। देखिए, इस बात को समझिएगा, कम मार्क्स वालों का भी सिलेक्शन होगा। कैसे होगा, मैं आपको इसमें प्रूफ करके बताऊँगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम इसमें एक डाटा देख लेते हैं, जो रैंक आईक्यू, जिसको सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड माना जा रहा है इस टाइम। रैंक आईक्यू जो आपका है उसको सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड इसलिए माना जा रहा है क्योंकि वो डायरेक्ट आपका यूआरएल को ले रहा है और उसके हिसाब से आपका रैंक बता रहा है। तो उसमें फर्जीवाड़ा होने का बहुत कम, रेयर से रेयर केसेस में ही ऐसा लग रहा है कि उसमें कुछ गलती हुई होगी। बाकी उसका जो डाटा है ऑथेंटिक है। बाकी जितने भी पोल हो गए हैं, किसी में उसमें आपके ऊपर रहता है, आप चाहो तो 160 भी दबा सकते हो, 150 भी दबा सकते हो, 100 भी दबा सकते हो। इस चीज़ को समझ रहे हैं? तो रैंक आईक्यू से ही आप एक ट्रस्टेड समझ सकते हो उसको। बाकी में उतना ऑथेंटिसिटी नहीं रहता है। कई लोग गूगल फॉर्म भरा रहे हैं, उसमें भी हम नहीं बोल सकते कि सही सही भर रहे हैं कि नहीं भर रहे हैं डाटा। तो ये सब चीज़ है। सो रैंक आईक्यू के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आपका जो जितने भी आपके शिफ्ट हुए हैं, उन सब शिफ्ट का उन्होंने रैंक आईक्यू ने एक एनालिसिस बना के पूरा एक चार्ट बनाया है। तो उसमें देखिए, जो सबसे ज़्यादा जिनको बेनिफिट हो सकता है, देखिए मैं बताते चल रहा हूँ यहाँ पे, जो जो इस शिफ्ट को मैं बताते जाऊँगा, तो उस शिफ्ट के अगर किसी के मार्क्स कम हो रहे हैं, 2-4 मार्क्स कट ऑफ के हैं उसमें, लेकिन आप कम मत सोचिएगा, आप सोचिएगा कि आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए एक तो आपका हो गया ये 97 एवरेज मार्क्स, जो है एवरेज क्वेश्चन, आई मीन देखिए 97 एवरेज क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है, करेक्ट क्वेश्चन। तो ये 12 का पहला शिफ्ट, ये एक हो गया, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे बस इसको देखेंगे। अभी बाकी लोग अपना देखते रहना अपने शिफ्ट वाइज और अपने एग्जाम डेट के हिसाब से, लेकिन हम ये देखेंगे कि 100 से नीचे बिलो वाले कितने कितने, जिनको मैक्सिमम चांसेस है उनके नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बढ़ने के, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप, सबसे पहले आपके 12 का जो शिफ्ट है उसमें 97 गया, 100 बिलो, ठीक। उसके बाद हम देखें अगर, तो यहाँ पे आपका जो 16 का है ये 100 बिलो जरूर नहीं है, लेकिन ये 101 के आसपास है, ठीक है। उसके बाद ये जो 22 नवंबर का जो सेकंड शिफ्ट है, इसमें देखिए 99 है, ये भी एक बिलो मार्क्स है। फिर आपका ये 20 नवंबर का है जो फर्स्ट शिफ्ट, इसमें आपका 100 मार्क्स है। क्लियर है ये चीज़? आप लोग भी देखते चलिए अपने शिफ्ट वाइज। यहाँ पर ये रैंक आईक्यू के द्वारा जारी किया गया है। सो इसमें हम कुछ हद तक बिलीव कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए 21 नवंबर का ये जो आपका सेकंड शिफ्ट है, सॉरी थर्ड शिफ्ट है, इसमें 96 गया है। क्लियर है ये चीज़? 21 नवंबर वाला भी आपका 100 बिलो है। उसके बाद देखा जाए तो लगभग बाकी सब में तो 100 प्लस, एक 30 का जरूर मेरे को दिख रहा है, 100 के अराउंड, 30 नवंबर का। क्लियर है ये चीज? तो हमको ले दे के 3 से 4 ऐसे शिफ्ट मिले हैं जिसमें हम सोच सकते हैं। और ये ऐसा नहीं रैंक आईक्यू के नहीं है, बहुत सारे मैंने देखे हैं डाटा। मैक्सिमम जो एवरेज बिलो मार्क्स जा रहे हैं जिनके, ये 12 और 22 और ये 2-3 हैं डेट के, इनके हर किसी के में जा रहे हैं। तो जब सबके में जा रहे हैं तो चांसेस बढ़ सकती है इन्हीं के नॉर्मलाइजेशन बढ़ने का भी। ऐसा नहीं है कि बाकी के नॉर्मलाइजेशन में कम होंगे, क्या होंगे। देखिए, नॉर्मलाइजेशन जो होता है पूरे लक के ऊपर डिपेंड करता है। आप इस चीज़ को मानिए, नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा फैक्टर है, नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा फैक्टर है जो आपके पूरे लक के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका लक साथ दे दिया तो आप
का एग्ज़ाम क्लियर भी हो सकता है, और लक साथ नहीं दे दिया तो हो सकता है 130, हो सकता है आप 130 क्वेश्चन बना के आए हो और नॉर्मलाइजेशन में आपका 25 मार्क्स नीचे हो जाए, और ये आपका यहाँ पे 25 मार्क्स नीचे होने के कारण आपके सिलेक्शन से बाहर हो जाए। देखिए, इस चीज़ को कोई भी इस चीज़ को गलत साबित नहीं कर सकता। नॉर्मलाइजेशन ही पूरा मेजर रोल अब डिपेंड करने वाला है इस एग्ज़ाम में। आप समझिए, सपोज़ किसी के 110 क्वेश्चन सही हैं, उसको लग रहा है मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। समझिएगा अब यहाँ पे, ठीक है? हम दो इंसान को ले रहे हैं जिनके दोनों के 110 मार्क्स आए हैं। इसके नॉर्मलाइजेशन में हो गए, बढ़ गए 5 क्वेश्चन, ठीक है? ये चला गया 115 में, ठीक? और इसके नॉर्मलाइजेशन में हो गए 5 नंबर कम, तो ये हो गया 105। तो आप यहीं से देखिए 10 मार्क्स का डिफरेंस ये क्रिएट कर दिया। तो ये आपको यहीं से समझ में आ जाएगा कि अब यहीं पे नॉर्मलाइजेशन खेल हो गया, तो 115 वाला हो सकता है अंदर हो जाए, 105 वाला बाहर हो जाए। हाँ, मार्क्स दोनों के सेम आए थे, कमी किसी ने नहीं की थी, दोनों में से बराबर मेहनत की, बराबर उनके रिजल्ट भी मिले, लेकिन ये किस्मत का फैक्ट बात हो गया। तो यही नॉर्मलाइजेशन था। अगर आप लोग को याद होगा तो लास्ट टाइम किसी का एक बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था कि उसके फ्रेंड का मार्क्स उससे कम था, और उसका मार्क्स उससे बहुत ज़्यादा था, करीबन 50 मार्क्स के आसपास का उन दोनों के बीच में डिफरेंस था। इसका 272 कुछ था, उसका 235 ऐसे ही इसका इस अराउंड में कुछ मार्क्स थे, ठीक है? लेकिन जब नॉर्मलाइजेशन हो गया तो इसके मार्क्स बिलो हो गए और इसके मार्क्स अबव हो गए, जिसके कारण इसका रैंक नीचे हो गया था और इसका रैंक ऊपर हो गया था। ये आपको याद होगा। तो ये नॉर्मलाइजेशन का ही बात होता है, ठीक है? तो काफ़ी लोग ये सोच रहे हैं कि हम रनिंग करें कि नहीं करें, तो मेरे को बस इतना बताना है, अगर आपके मार्क्स जितने भी यूट्यूब में बता रहे हैं उसके 2 4 5 10 नंबर आगे पीछे हैं, तो आप अपना रनिंग मत छोड़िए। लेकिन अगर कोई जनरल में है और 90 आया है, यूआर में 90, वो सोच रहा है कि मेरा तो 100% होगा, तो देखिए यार, इतना मार्क्स तो नहीं बढ़ पाएगा। आप बोल रहे हैं कि चलो 20 25 नंबर बढ़ जाते हैं करके, ठीक है? 25, अगर 25 मार्क्स हम देखें तो एक क्वेश्चन अपना 2.5 मार्क्स का होता है, ठीक है? उस हिसाब से आपको लगता है इतने आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे? मेरे को तो नहीं लगता, बाकी सब तो लक के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर किसी के 105 या 110 यूआर में 110 है, यूआर में अगर इतने मार्क्स आपके आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप रनिंग बिल्कुल मत छोड़िए। आपके पूरे के पूरे चांसेस हैं। नॉर्मलाइजेशन में अगर ये बढ़ गया तो 115 हो सकता है, कई लोगों का 116-17 भी हो सकता है। जब 116-17 होगा तो यूआर में, मेरे हिसाब से तो यूआर में रनिंग के लिए तो कॉल आपके पास आना ही चाहिए, ठीक है? डीवीपीएसटी आपके लिए को बुलाना ही चाहिए, ठीक है? सेम अगर ओबीसी में अगर आपका 105 में आप स्टैंड कर रहे हैं, तो आप अपनी रनिंग प्लीज़ मत छोड़िए, बाकी के बहकावे में मत आइए। कई लोगों को ये कहना है कि 120 वाले लोग का ही जनरल में सिलेक्शन होगा। देखिए, मैं मानता हूँ, चलिए आपकी बात मैं मान लिया, 120 वाले का जनरल में सिलेक्शन होगा, ठीक है? और किसी का 112 मार्क्स है, इसका नॉर्मलाइजेशन में नीचे हो गया, ठीक है? इसका नॉर्मलाइजेशन में 7 मार्क्स नीचे हो गए, ठीक है? और इसका नॉर्मलाइजेशन में 8 मार्क्स ऊपर हो गए, तो ये तो चला गया ना 120 में, और ये तो उतर गया 120 से नीचे। समझे इस चीज़ को? ये 120 से नीचे उतर गया ये वाला, और ये 120 के ऊपर चला, 120 में पहुंच गया। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि ये वाला 112 वाला आप तैयारी मत करिए? ये तो अपना लक के दम पे चला गया। तो नॉर्मलाइजेशन का अभी पूरा फैक्टर बचा हुआ है, तैयारी करिए, बात समझिए। अगर किसी का मार्क्स 110 के आसपास हैं यूआर वाले, तो बिल्कुल अपनी रनिंग मत छोड़िए। ओबीसी वाले 105 वाले रनिंग मत छोड़िए बिल्कुल भी। बाकी आपके ईडब्ल्यूएस वाले भी सेम रेंज में लाया करते हो आप, अगर 105 के आसपास आपका है तो आप अपना रनिंग बिल्कुल मत छोड़िए। इसके बाद जो आपके एससी कैटेगरी है, ये आपके जितने भी 100 के आसपास है, 100 या 100 से 2 4 कम वाले भी हैं, तो बिल्कुल भी अपने मत छोड़िए। अगर आपका 95 भी है तो मेरे हिसाब से लक पे भरोसा करके आप अपनी रनिंग करते रहिए। एसटी वाले लोग का तो पूछिए मत, बहुत ही कम रहता है यहाँ पे एसटी की सीट और रिजर्वेशन सब कुछ। तो एसटी वाले लोग के हिसाब से, मेरे हिसाब से, अगर आप 90 भी लाइक कर रहे हैं तो आप अपनी रनिंग बिल्कुल भी मत छोड़िए, ठीक है? क्लियर है ये सब चीज़? समझाने का बस एक मेन मोटिव ये था कि नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर बचा हुआ है, यहीं से आप लोग समझ लीजिए। किसी का 122 आया है और किसी का 112 आया है, इसको मिलकर सपोज 10 नंबर एक्स्ट्रा, इसके हो गए -10, ये हो गया आपका 112 और ये हो गया आपका 122, तो पूरा पलट गया सिचुएशन। ये सिलेक्शन हो रहा था तो इसका सिलेक्शन नहीं हुआ, इसका सिलेक्शन नहीं हो रहा था, इसका सिलेक्शन हो गया। बस यही मेरे को समझाना था। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अपनी प्रिपरेशन तैयारी जारी रखिए, जब भी डेट आएगा आपको पता चल जाएगा। मेरे हिसाब से बहुत जल्दी सब प्रक्रिया होने वाली है, और नहीं भी हुई तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके बहुत कम है, वो फिर भी रनिंग कर रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ अपने आप को धोखा मत दीजिए। बहुत ज़्यादा जिनके कम है वो नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करिए। इस बार की हार समझिए कि इस बार गलती हुई है हमसे, हार हुई है हमारी, तो हो गई है।
अब जो भी नेक्स्ट पेपर है उसके लिए दम से मेहनत करना और उस पेपर को निकालना है। कई बार सच्चाई को भी जानना और मानना ज़रूरी होता है, ठीक है? आई विश आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो नेक्स्ट वीडियो इसके रिलेटेड बनेगी वो आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। तो थैंक यू।